सबसे पहली चीज, एक बात आप लोग अपने दिमाग के अंदर साफ कर लें, कश्मीर के बारे में बात करना है, कश्मीर के लिए आवाज उठाना, वो किसी भी तौर पे एंटी पाकिस्तान या एंटी नेशनल नहीं बनाता। आजाद जम्मू एंड कश्मीर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पाकिस्तान, और पाकिस्तान की भी ऑफिशियल पोजीशन यही है कि फाइनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। आजाद जम्मू एंड कश्मीर के सारे लोग पाकिस्तान से मजबूत वाबस्तगी रखते हैं, और जब वो अपने हकूक, गवर्नेंस या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। अगर आप तारीख उठा के भी देखें तो कश्मीर के लोगों ने अमन और आइन के दायरे में रहकर हमेशा एहतजाज की। फॉर एन इंस्टेंस, ड्यूरिंग द मेजर प्रोटेस्ट ऑफ 2024 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड रिलीफ मेजर्स ऑन व्हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर नेगोशिएशन। यानी पहले भी वहां की आवाम ने आवाज उठाई और बातचीत के जरिए कुछ मुतालबात तस्लीम भी किए गए। अब बात करते हैं 12 रेफ्यूजी सीट्स के इशू पर। एजेके में 12 सीट्स उन मुहाजिरीन के लिए मुख्तस हैं जो मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान हिजरत करके आए थे। टेक्निकली स्पीकिंग, दिस हैज लॉन्ग बीन अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डिबेट। नकद करने वाले लोग ये कहते हैं कि ये सीट्स पॉलिसी मेकिंग में और हुकूमत बनाने में बहुत गहरा असर डालती है, जिसकी वजह से लोकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से कई सवाल पैदा होते हैं। इसीलिए इस इशू पर ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक डिबेट होनी चाहिए। अब बात करते हैं जो हालिया प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा कशीदा सूरत हाल है। इसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है ट्रांसपेरेंसी। अगर किसी भी तरह से तशद्दुद हुआ या फायरिंग हुई, then there should be a transparent and independent investigation about that। शवाहिद अवाम के सामने आने चाहिए, क्योंकि किसी भी सिक्योरिटी पर्सन की जान उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी किसी कश्मीरी की। Neither bullet nor the violence is solution of all that। मसाइल का हल सिर्फ डायलॉग, ट्रस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए निकाला जा सकता है। अब बात है हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ। हर दफा जब भी आजाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं तो इंडिया के कुछ मीडिया चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स फौरन ये कहना शुरू कर देते हैं कि देखो आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से आजादी चाहिए। लाइक सीरियसली तुम लोग बोलोगे ये बात? गवर्नेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट, महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डिमांड, इसमें किस चीज का मतलब है कि पाकिस्तान से वो अलग होना चाहते हैं? सिविल प्रोटेस्ट शुड नॉट ऑटोमेटिकली बी कंफ्यूज्ड विद सेसेशन। हर प्रोटेस्ट को अपना पॉलिटिकल नैरेटिव देके ट्विस्ट करना एनालिसिस नहीं, प्रोपेगेंडा। अब तुम्हारे बारे में हम बात कर लेते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के बारे में। 2019 में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद ह्यूमन राइट्स, डिटेंशन और डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने कंसर्न्स रेज किए, जिसको बहुत ही कन्वीनियंटली इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। और मैं उसके बारे में अगर बात करना चाहूंगा कि मकबूजा कश्मीर में क्या क्या हालात हैं कश्मीरियों के, तो भाई बहुत ही लंबी बात हो जाएगी यहाँ पे। तो तुम लोग तो प्लीज चुप ही रहो इस सारे मामले में। बाकी जल्दी जल्दी मैं ये बात कहना चाहूंगा उन सारे लोगों के लिए, हमारे पाकिस्तानी जो कि बस कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और हर जगह जाके कमेंट्स कर रहे हैं अलग अलग किस्म के, और हर एक इन्फ्लुएंसर को पुश कर रहे हैं कि भाई तुम वीडियो बनाओ। दैट्स अ गुड थिंग, बनवाओ, पर खुद क्यों नहीं बना रहे तुम लोग? तुम्हारे अपने फोन के अंदर कैमरा नहीं है, उसमें सिर्फ कीबोर्ड चलता है। आप लोग क्यों खुद इतने डरपोक हो? खुद अपनी आवाज क्यों नहीं आप लोग बुलंद कर सकते हो? अभी 1950 का दौर तो चल नहीं रहा कि तुम लोगों ने रेडियो के ऊपर बात करनी है। हर बंदे के पास अपना फोन है, हर बंदे के पास अपना टीवी है। खुद बोलना सीखो, मिन्नतें तरले करना लोगों के बंद कर दो प्लीज। तुम्हारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है किसी भी इशू के रिलेटेड बात करने पे जितनी किसी आम इन्फ्लुएंसर की। बाकी होप्स हो जिस तरह पहले डिप्लोमेटिकली ये मामला हल किए गए हैं, इस तरह भी वो इस तरीके से हल किए जाए और मजीद जानों का ज़या ना हो किसी भी तरफ से। बाकी फैक्ट्स ओवर प्रोपेगेंडा, लॉजिक ओवर इमोशंस, पीस। मोदी जी ये क्या कर रहे हो यार? मैं इतने टाइम से मैदल के ऊपर अनपढ़ ढूंढ ढूंढ के बजा रहा हूँ, उनको एक्सपोज करा, और आप यहाँ पे खुद अपनी नैया पार लगाने में लगे हुए हो यार। अपने खिलाफ खुद ही अपने लोगों को कर रहे हो। मेरा करियर खत्म करने का इरादा है क्या भाई? जंतर मंतर पे तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नीट पेपर लीक, एग्जाम इरेगुलरिटीज, अकाउंटेबिलिटी। लेकिन सबसे डेंजरस चीज ये कि हिंदू मुस्लिम एक इशू पे इकट्ठे हो गए हैं। मोदी जी कंट्रोल करो यार, ऐसे तो कम्युनल हेट्रेड ही खत्म हो जाएगा लोगों में आपस में। लोगों को समझ में आ गया कॉमन आदमी का असल इशू रिलीजन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है, एजुकेशन है, जॉब्स है। तो मेरी रील्स का क्या होगा? हिस्ट्री का बेसिक लेसन है, जब लोग डिफरेंसेस साइड पे रखकर अकाउंटेबिलिटी मांगने लग जाएं तो पावर गेट्स अनकंफर्टेबल। ब्रिटिश राज का सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, डिवाइड एंड रूल, और आपका फॉर्मूला बिल्कुल ही अलग लग रहा है। रूल सो बैडली दैट पीपल स्टॉप बीइंग डिवाइडेड। बस करो यार, क्या कर रहे हो यार? बाकी धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, दे दो यार, मुझे मेरे अंदर वापस चाहिए, वरना मुझे भी उमेगा में बाकी छपरी यूट्यूबर्स की तरह। Are you single? Can I get your Instagram? वैसी वाली रील्स बनानी पड़ जाती है यार मुझे। प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय माय नीश मोदी जी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जंतर मंतर पे जो भी स्टूडेंट पीसफुली आवाज उठा रहे हैं, मोर पावर टू यू फ्रॉम पाकिस्तान। बस अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना, प्रोटेस्ट का पर्पस अकाउंटेबिलिटी लेना है, अपनी जान को रिस्क में डालना नहीं है। और सोनम वांगचुक जैसे केस में भी फॉरेन फंडिंग आने की एलिगेशंस लग रही हैं उसके ऊपर। भाई वो बंदा इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो बाहर जाके अपने बच्चों पड़पोतों को वो बंदा आराम से बाहर पढ़ा सकता है, अपनी लाइफ अच्छी सेटल कर सकता है। उस बंदे ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी है, इंडिया के नाम उसने कर दिया। लेकिन वहां पे होता ही है ना भाई। बाकी हर डिसेंटिंग आवाज को फॉरेन फंडिंग बताना बंद कर दो भाई। बच्चे हैं, वो टेररिस्ट नहीं हो सकते। पाकिस्तान वाले उनको चाइना वाले इतना भी फंड नहीं कर सकते उनको कि बच्चे पूरे के पूरे सड़कों के ऊपर आ जाएं। क्या हो गया तुम्हें? एक साइड पे तुम पाकिस्तान को गरीब बताते हो, दूसरी साइड पे कहते हो नहीं पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। क्या तुम लोग अपना कोई दीन ईमान नहीं है? बाकी इसके अलावा अभी भी लोग आएंगे नीचे अनपढ़ आएंगे, पाकिस्तान से सपोर्ट नहीं चाहिए हमें। मैं फिर भी दे रहा हूँ, ले लो, मजा आएगा। बाकी प्लीज यार मोदी जी हैं, कुछ अनबक छोड़ दो प्लीज मेरे लिए यार, सबकी आंखें खुल जाएंगी, फिर मैं कंटेंट कैसे बनाऊंगा। लव यू। What's up, bro? Where are you from? From India. And where are you from? I'm from Israel. India and Israelis are brothers. Yeah. So what's the situation going on there? Yeah, like, you know, firing those Muslims. Oh, nice. Yeah. Then I am with you. Yo.
With me, you hate Muslims. Yeah. Have you like fired any? No, I'm in corporate job. So Why? Haven't you even won? I think many time, but behalf of me, my army and my defense is doing that thing. No, but Muslims are living inside India too. Yeah. So why don't you throw them out? Not in my hand, bro. It's a democratic country. You want to throw them out? In my personal opinion, yeah. Why? Because they are not suitable for our society and like their laws and their religion. I don't like that much. Why they are not good for the society? Why we don't like Muslims is that they are capturing our land. That's why we hate all of Their them. point of view and their thoughts are like extreme. You know, they are either in extreme side, they are learning and don't know word about. We need to all of them. Like even their babies, even the children, right? There are lots of countries where they can move and live their own life. You just want them to leave India. Many of them are like literate. They don't know about the society, the well-being of the society. They don't know about the secularism and all. What is secularism? Secularism is like everyone should. have their Anyone own can right. practice their own religion. Yeah. तो वो क्यों नहीं मुसलमान अपना क्यों नहीं कर सकते? बट हम कहीं भी नहीं जाते ना भाई. एक्सट्रीम कहाँ जा रहा है? कौन जा रहा है एक्सट्रीम? क्या होता है यहाँ पे एक्सट्रीम जाना? बहुत है. एक्सट्रीम जाना लाइक एक्सट्रीम तो तुम उनके साथ जा रहे हो, उनको मार मार के उनसे जय श्री राम बुलवा रहे हो. हम किसी से जय श्री राम नहीं बुलवाते. क्या बोला तूने? हम किसी से जय श्री राम नहीं बुलवाते. बोलो जय श्री राम. जय श्री राम मिलेगा तभी प्रसाद मिलेगा. रिलीजन इज माई पर्सनल थिंग है ना. सोसाइटी में वो नहीं थोप सकता. तो वो कब थोप रहे हैं? वो तो अपना कर रहे हो, उल्टा उनकी मस्जिदें भी तोड़ रहे हो तुम. वो कहाँ थोप सकते हैं? वो तो बेचारे 14% है. मैं अगर किसी कॉर्पोरेट सोसाइटी में जॉब कर रहा हूँ तो मैं एज पर देयर लॉ कर रहा हूँ. नहीं तो तुम अपनी बाहर चीजें नहीं लेके जा सकते, जो भी उनकी आइडियोलॉजी और जो चीजें बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते अपने रिलीजन के अंदर प्रैक्टिस करें से. मैं घर के बाहर मतलब मैं किसी को नहीं बोल सकता कि भाई तुम भी यही करो. हाँ तो किसको बोल रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ. हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं मुसलमानों से जबरदस्ती उनसे जय श्री राम. मुझे तो एक वीडियो भी नजर नहीं है जहाँ मुसलमान जबरदस्ती अल्लाह अकबर बुलवा रहे हो किसी हिंदू. अगर मीडिया पे कुछ भी आ रहा है तो सारा प्रोपेगेंडा. मैं कोई प्रोपेगेंडा तो मुसलमानों के अगेंस्ट हो रहा है उल्टा मीडिया पे, तो इंडियन मीडिया पे. Where are you from? I'm from NCR. You are from Israel. I'm from Israel. Do you know about Amiens? What about it? Amiens like debate on topics. Yeah, I know about it. So my country was United Kingdoms in debate between Israel and Palestine war. Who do you support? Indians support Israel. I've seen that. Indians support Israel a lot Yeah, because in India most and of Israel are Indians, very good friends. yeah, because most of the Indians they hate Muslims. Indian Muslims, they destroy the peace of India. Many Muslims, not all, they hate so much Hindus and all. I'm not saying about everyone, but many of them. But Hindus don't hate them. Some Hindus hate because of what they do in India. They destroy the peace in India. They do wars in India. They fight with Hindus. They spread hate in India. Like mostly Muslims or all people. Mostly Muslims, but there are also many good Muslims. I'm not saying the Muslims of the world are like that, but Indian Muslims are especially. यार होता ये है ना कि जिनके ऊपर आप जुल्म ज्यादा करो ना तो वही फिर आगे से ज्यादा बिलियस होते हैं. या बेसिकली एक हिंदू कंट्री होनी चाहिए थी. अच्छा बट क्यों उसके ऐसा बाद क्यों? भी क्योंकि क्या हुआ था ना, जब डिवाइड हुआ था इंडिया पाकिस्तान एंड ऑल, मुस्लिम्स लोग पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बन गई थी. जो मुसलमान इंडिया रहना चाहते थे उतने मुसलमानों ने इंडिया में भी साथ दिया. हाँ, वो इंडिया में रहे, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इंडिया हिंदू और मुस्लिम सब थे तो वो डेमोक्रेटिक बन गया. हाँ, सेक्युलर बन गया. ऐसा डेमोक्रेटिक सेक्युलर. डेमोक्रेटिक भी बन गया क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होने के बाद भी वो सेक्युलर नहीं है. इंडिया में है डेमोक्रेसी?